Hello student, good morning. How are you? Are you fine? Okay. Nowadays we are reading Rainbow Part 2 book of English. It means आज हम लोग क्लास 12th के रेनबो पार्ट 2 बुक का पोइट्री सेक्शन के चर्चा करने जा रहे हैं। अर्थात रेनबो पार्ट 2 में दो पार्ट्स में बुक को डिवाइड किया है। पहला प्रोज सेक्शन, दूसरा पोइट्री सेक्शन। तो हम लोग जो क्लास इससे पहले चल रहा था वो पोइट्री सेक्शन का चल रहा था। पोइट्री सेक्शन में 6 कविताएं हम पढ़ा चुके हैं और अगला पोइम था 6 नंबर के बाद, चूंकि 6 पोइम में हम पढ़ा दिए हैं। सो टेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नो द लिव्स आर फेलिंग फास्ट, और टू ऑटम एंड इपिटाफ द सोल्जर। ओके, और 7वां पोइम हमें पढ़ना है मैकेविटी द मिस्टी कैट। आइए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक है आज का 7वां पोइम है किसका भाई? अगर हम बात करें तो ये आपकी पोएट्री सेक्शन का जो है आपका 7वां चैप्टर है मैकेविटी द मिस्टी कैट। ओके, स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैकेविटी द मिस्टी कैट में सबसे पहले टॉपिक को समझ ले। कैट का मतलब होता है बिल्ली, आप पहले से जानते हो। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यमय। मिस्ट्री का मतलब रहस्यमय, तो मतलब रहस्यमय बिल्ली। एक रहस्यमय बिल्ली है जिसका नाम है मैकेविटी। क्या नाम है भाई? मैकेविटी। अर्थात मैकेविटी एक नाम है। मैकेविटी किसका नाम है? तो एक बिल्ली का नाम है। वह बिल्ली कैसा है? तो एक रहस्यमय बिल्ली है और उस रहस्यमय बिल्ली का नाम मैकेविटी है। ये कहाँ मिलता है? ये प्रजाति कहाँ पाया जाता है? तो ये इंग्लैंड में पाया जाता है। इंग्लैंड में बिल्ली प्रजाति में एक मैकेविटी नामक बिल्ली है जो एक रहस्यमय बिल्ली है, एक शातिर बिल्ली है। ये क्राइम करता है, लोगों की हत्या करता है, लोगों के सामान लूटता है, दूध मिसिंग हो जाता है, फुलवारी होते हैं उसे तोड़ फोड़ देता है। इस तरह की हरकत करने वाला ये मैकेविटी है। एक रहस्यमय बिल्ली है जिसका नाम मैकेविटी है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये पोइम जो पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा मैकेविटी कौन है, कैसा हरकत करता है, किस प्रकार का उन्होंने वर्क करता है। ये सारी चर्चा हम पोइम में आपको करेंगे। महान कवि टी.एस. एलियट ने बड़ी खूबसूरत तरीकों से मैकेविटी की चर्चा किया है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि हम पोइम को पढ़ाने से पहले आपको सबसे पहले कुछ वर्क आपको करना होता है। कौन सा वर्क भाई? पोइम को स्टार्ट करने से पहले पोइम से रिलेटेड जो वर्ड्स है उस वर्ड्स को आपको रिमेंबर करना पड़ता है, आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। यदि तुम पोइम के सारे वर्ड्स को रिमेंबर कर लेते हो तो ही पोइम आपको समझ में आएगा। आप कहोगे सर ये वर्ड्स कहाँ मिलेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो बुक दिए हैं, संस्थान द्वारा जो बुक दिया गया है उसमें आपके जो 7वें चैप्टर मैकेविटी द मिस्टी कैट है उसमें उस चैप्टर के नीचे आपको वर्ड्स दिया गया है। किस प्रकार वर्ड्स दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको पता होगा इस तरह आपके बुक में वर्ड्स दिया गया है। मैकेविटी है, मिस्टी है, हिडेन है, पॉ है, डिफे है, बेफलमेंट है, स्कॉटलैंड यार्ड है, डिस्पेयर है, सीन है। ये सारे वर्ड्स है और भी वर्ड्स है। ये सारे वर्ड्स है, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके बुक में जो है टॉपिक के नीचे दिया गया है। तो आई होप इसे आप रिमेंबर करने के बाद ही हमारे मैकेविटी द मिस्टी कैट की जो कविता है इसका एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, समझेंगे। पहले आप क्या करेंगे? वर्ड्स को रिमेंबर करेंगे। जब वर्ड्स आपको रिमेंबर हो जाएगा, मैकेविटी द मिस्टी कैट जो कविता है, इस कविता को आप रीडिंग देंगे, जोर जोर से पढ़ेंगे, कम से कम 10 बार पढ़ेंगे। इससे पढ़ने से क्या लाभ होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी पहचान करने में कि कहाँ का लाइन है। यह सब क्वेश्चन आपको बनेगा। तीसरा बात, आपको पढ़ने में अगर दिक्कत हो रहा है, जिस बच्चे को रीडिंग देने में दिक्कत हो रहा, यह सब सही होगा। ओके, तो बहुत सारा फायदा है, आपको पता चल जाएगा। तो आप 2 काम कर लोगे। पहला,
इस पोइम के सारे वर्ड्स को रिमेंबर करोगे, दूसरा कम से कम 10 बार रीडिंग दोगे, उसके बाद ही इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आप सुनोगे। ओके, चलो तो आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम शुरुआत करते हैं आपकी जो पोइम है मैकबेटी द मिस्टी कैट। शुरुआत करें, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जानेंगे इस टॉपिक को लिखने वाले महान कवि के बारे में। ओके, शुरुआत करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो आपकी जो मैकबेटी द मिस्टी कैट है, इस मिस्टी कैट का जो है महान कवि है वो है आपका टी.एस. एलियट। क्या नाम बोले? टी.एस. एलियट। क्या नाम बोले मेरे प्यारे बच्चों? टी.एस. एलियट। आप देख सकते हैं ये टी.एस. एलियट का पिक्चर है, आप पिक्चर भी देख सकते हैं, टी.एस. एलियट का ये पिक है। और टी.एस. एलियट ने बड़ी खूबसूरत तरीकों से मैकबेटी द मिस्टी कैट अर्थात मैकबेटी के बारे में वर्णन किया है, जो आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो आपकी बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है मैकबेटी द मिस्टी कैट इज रिटेन बाय, मैकबेटी द मिस्टी कैट को किसने लिखा है? तो आपका जवाब होगा टी.एस. एलियट। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो टी.एस. एलियट का पूरा नाम है थॉमस एस्ट्रियंस एलियट। क्या नाम बोले मेरे प्यारे बच्चों? थॉमस एस्ट्रियंस एलियट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके नाम में एक खूबसूरती है। क्या खूबसूरती है? तो आप देख सकते हैं इसके पिता का नाम इलियट है और माता श्री का नाम एस्ट्रियंस है। आप देख सकते हैं एस्ट्रियंस एलियट। इलियट इसके पिता का नाम है, एस्ट्रियंस इसकी माता श्री का नाम है और इसका खुद का नाम थॉमस है। कैसे हुआ ये मेरे प्यारे बच्चों? तो टी.एस. एलियट का जो है बचपन में थॉमस कहा जाता था। जब टी.एस. एलियट बड़े हुए, काफी संघर्ष किए, एक अच्छे इंसान बने, उसे एहसास हुआ कि मैं तब हूं जब मेरे माँ बाप हैं, अर्थात मेरे माँ बाप की वजह से ही मैं हूं। जब उन्हें ये ज्ञान हुआ, जब उसे ये अपने माँ बाप को अहम भूमिका देने लगा, तो उन्होंने अपने माँ बाप के नाम के पीछे अपना नाम जोड़ लिया, क्योंकि इसका पिता का नाम इलियट, माता का नाम एस्ट्रियंस, तो अपने माँ बाप के नाम के पीछे अपना नाम जोड़ लिया थॉमस। तो उसी दिन से थॉमस एस्ट्रियंस एलियट इसका नाम हो गया। उसी दिन से थॉमस एस्ट्रियन एलियट, थॉमस जो है एस्ट्रियंस एलियट के नाम से जानने लगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलिए अगर हम बात करें तो टी.एस. एलियट का जन्म हुआ था यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो 1888 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछता है टी.एस. एलियट का जन्म कब हुआ था? 1888 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। ओके, तो टी.एस. एलियट का जन्म यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में हुआ, वहीं पले बड़े, वहीं से प्रारंभिक शिक्षा भी हुआ, वहीं से उच्च शिक्षा भी हुए। जब टी.एस. एलियट उच्च शिक्षा प्राप्त किए तो उसे लगा कि मुझे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को छोड़कर हमें इंग्लैंड जाना चाहिए। तो उन्होंने 1914 ईस्वी में, कब मेरे प्यारे बच्चों? 1914 ईस्वी में 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने अमेरिका छोड़कर इंग्लैंड में सेटल हो गया। कब भाई? 1914 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है टी.एस. एलियट का जन्म कहाँ हुआ था? तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। कब हुआ था? 1888 ईस्वी में। चलिए 25 वर्ष की उम्र में टी.एस. एलियट कहाँ सेटल हो गए थे? तो इंग्लैंड में। उस समय कौन सा साल चल रहा था? तो 1914। याद रहेगा। आइए हम बात करते हैं आगे, इनके धर्म की बात करते हैं। तो टी.एस. एलियट जो है एंग्लो कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते हैं। एंग्लो कैथोलिक। मेरे प्यारे बच्चों, आपको रिमेंबर होगा कि आपने शॉर्टेस्ट लव आई डू नॉट गो पोइम पढ़े थे। उस पोइम में जो कवि थे जॉन डॉन, वो भी
कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते थे और कैथोलिक धर्म इंग्लैंड के लिए क्या भूमिका रहा है, कैथोलिक धर्म का इंग्लैंड में, ये बात आपको शॉर्टेस्ट क्लब आई डू नॉट गो में चर्चा किया गया था। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, जो टी.एस. एलियट भी एंग्लो कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि टी.एस. एलियट किस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आपका जवाब होगा एंग्लो कैथोलिक। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? आइए अगर हम बात करें तो टी.एस. एलियट जो है 20वीं शताब्दी के सबसे महान कवियों में से एक हैं। अगर बात करें तो टी.एस. एलियट 20वीं शताब्दी के सबसे महान कवियों में से एक माना जाता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं। अगर टी.एस. एलियट की बात करें तो टी.एस. एलियट ने काफ़ी संघर्ष किए, इंग्लैंड में अपनी पहचान बनाए, खूबसूरत तरीकों से जो है लेखन कार्यक्रम किए, बहुत सारे बुक की रचना किए, बहुत सारे टॉपिक लिखे, अपनी पहचान बनाए। और इसका क्या फ़ायदा हुआ भाई कि लिटरेचर के क्षेत्र में 1948 ईस्वी में 1948 में लिटरेचर के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? टी.एस. एलियट को। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि टी.एस. एलियट को 1948 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में क्या मिला? तो नोबेल प्राइज। याद रहेगा कि टी.एस. एलियट को 1948 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साहित्य के क्षेत्र में। ओके याद रखिएगा। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें टी.एस. एलियट की कुछ रचना का, तो इन्होंने लिखा है द वेस्टलैंड लिखा है, आप देख सकते हो इसकी कवर पेज है। द वेस्टलैंड का बुक है, टी.एस. एलियट के द्वारा ये बुक लिखा गया है। और ये बुक जो है टी.एस. एलियट ने लिखा है, क्या नाम है? द वेस्टलैंड। और भी बुक है आस्क वेडनेसडे, ये भी टी.एस. एलियट की बुक है आस्क वेडनेसडे, आप देख सकते हो ये कवर पेज है इस बुक का। अगर आप बात करें 4 क्वार्टर्स, ये भी कवर पेज आप टी.एस. एलियट का बुक है, आप देख सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने कुछ रचना लिखे जिसका नाम द वेस्टलैंड है, आस्क वेडनेसडे है, 4 क्वार्टर है। अब कहोगे सर ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपकी बिहार बोर्ड में यह सबसे क्वेश्चन मिलता है, दिया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछता है? द वेस्टलैंड इज रिटेन बाय, द वेस्टलैंड किसने लिखा है? तो आपका जवाब होगा टी.एस. एलियट। आस्क वेडनेसडे किसने लिखा है? तो आप जवाब दोगे टी.एस. एलियट। 4 क्वार्टर किसने लिखा है? तो आप जवाब दोगे टी.एस. एलियट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, याद रहेगा। चलो गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका प्रेजेंट पोइम है मैकेबेटी द मिस्टी कैट, जो पोइम है यह पोइम लिया गया है ऑल पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। ये एक बुक का नाम है, एक रचना है, एक बुक का नाम है। आप देख सकते हो ये बुक का कवर पेज है ऑल पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। ये बुक जो है किसने लिखा? टी.एस. एलियट ने। किसने लिखा है? टी.एस. एलियट का ये एक बुक है, एक ग्रंथ है। और इस बुक में टी.एस. एलियट ने किसकी चर्चा किया है? तो बिल्ली प्रजाति का। इस दुनिया में जितनी भी बिल्ली है, जितनी टाइप का बिल्ली है, वह उस सारे टाइप के बिल्ली का वर्णन इस बुक में, इस ग्रंथ में दिया गया है। उसी में एक जगह उन्होंने बिल्ली प्रजाति में मैकेबेटी नामक बिल्ली भी आता है, तो उन्होंने इस बुक में मैकेबेटी का भी चर्चा किया। तो कवि ने क्या किया कि आगे चल के इस बुक से मैकेबेटी के जो चर्चा उन्होंने किए थे उसमें से कुछ लाइन निकाल के उन्होंने एक कविता बना दिया जिसका नाम उन्होंने रखा मैकेबेटी द मिस्टी कैट। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा मैकेबेटी द मिस्टी कैट किस बुक से लिया गया है? तो ऑल पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। याद रखिएगा कि ऑल पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से कौन सा कविता लिया गया है? तो वह मैकेबेटी द मिस्टी कैट। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कुछ डिटेल था टी.एस. एलियट के बारे में। टी.एस. एलियट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानें ताकि टॉपिक को हम लोग पढ़ पाएँ। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रहेगा टी.एस. एलियट का जन्म कहाँ हुआ था? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। कब हुआ था? 1888 ईस्वी में। उन्होंने
यूनाइटेड स्टेट अमेरिका छोड़कर इंग्लैंड कब आ गए थे? 1914 में। कितना उम्र हो रहा था? 25 साल की उम्र में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को छोड़कर इंग्लैंड में सेटल हो गए। चलो गुड। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को छोड़कर जब इंग्लैंड आए, उन्होंने अपनी पहचान बनाए, तो टी.एस. एलियट को कौन सी प्राइज मिली थी? नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? 1948 मिला था। किस वजह से मिला था? तो साहित्य की वजह से मिला था, लिटरेचर की वजह से मिला था। टी.एस. एलियट की कुछ रचनाएं हैं, जैसे द वेस्टलैंड है, आस्क वेडनेसडे है, फोर क्वार्टर्स है, यह सब टी.एस. एलियट का कुछ रचनाएं हैं। तो कुछ रचनाएं हैं, इसे मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों अब स्टार्ट करते हैं आपकी जो पोइम है मैकेविटी द मिस्टी कैट। मैकेविटी द मिस्टी कैट, ये पोइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा पोइम को स्टार्ट करने से पहले पोइम के जितने भी वर्ड्स है, सारे वर्ड्स को आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। जब वर्ड्स रिमेंबर हो गया तो कम से कम 10 बार रीडिंग देना होगा। जब यह दोनों काम कर लिए तो उसके बाद ही इस कविता का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं कि हम क्या बोले। शुरुआत करें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। मैकेविटी की क्या बात किया गया है, मैकेविटी किस प्रकार की वर्क करता है, इंग्लैंड में किस तरह तबाही मचाया हुआ है, किस तरह परेशान करता है, किस तरह लोग इनसे प्रभावित होते हैं, यह सारे के सारे मैकेविटी के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं, चर्चा करते हैं, जो बड़ी खूबसूरत तरीकों से टी.एस. एलियट ने वर्णन किया है। आइए देखिए, कहता है मैकेविटी इज ए मिस्टी कैट, he is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए कि मैकेविटी जो है क्या है। मैकेविटी इज ए मिस्टी कैट। मैकेविटी जो है एक रहस्यमय बिल्ली है, एक रहस्यमय बिल्ली है। अब कहोगे मेरे प्यारे बच्चों रहस्यमय का मतलब, तो आपको समझ में आ जाएगा रहस्यमय। आगे समझिए। ही इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है द हिडन पॉ, छुपा हुआ पंजा कहा जाता है। किसको? मैकेविटी को। मैकेविटी को छुपा हुआ पंजा कहा जाता है। मैकेविटी को जो मिस्टी कैट कहा जाता है, ये एक रहस्यमय बिल्ली है, इसे छुपा हुआ पंजा कहा जाता है। क्यों भाई मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ली है? क्योंकि यह जिस तरह क्राइम करता है, लोगों को परेशान करता है, इंग्लैंड में तबाही मचाया हुआ है, और इसको जानना, इसको समझना मुश्किल है। इसलिए यह एक राज है कि मैकेविटी आखिर इस तरह की वर्क करता तो है, लेकिन पता क्यों नहीं चलता, उनको क्यों नहीं रंगे हाथ पकड़ा जाता है, ये राज है। इसलिए वह मिस्ट्री है, एक रहस्यमय बिल्ली है, उसके पीछे एक रहस्य है। और इतना ही नहीं, वह छुपा हुआ पंजा कहा जाता है। कोई भी घटना करता है, अपने पीछे कोई भी सबूत, कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ता है। मतलब छुपा रुस्तम है, कोई भी घटना किया, कोई सबूत, कोई भी एविडेंस अपने पीछे नहीं छोड़ता, इसलिए उसे हिडन पॉ कहा जाता है, छुपा रुस्तम कहा जाता है, छुपा हुआ पंजा कहा जाता है। अपने पीछे, अपने आगे पीछे कहीं भी कोई भी सुराग नहीं छोड़ता, इसलिए उसे हिडन पॉ कहा जाता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कहता फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल। मैकेविटी जो है एक क्रिमिनल है, लेकिन क्रिमिनल में कैसा? मास्टर क्रिमिनल है। पहली बात तो क्रिमिनल, लेकिन क्रिमिनल में भी कैसा? मास्टर क्रिमिनल। अर्थात क्रिमिनल तो है, आप कहते फलना क्रिमिनल है, चिल्ला क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल है, उनके पोता क्रिमिनल है, उनके बेटे क्रिमिनल है, लेकिन फलना के बेटे जो है वो क्रिमिनलों का बाप है, मास्टर क्रिमिनल है। तो मैकेविटी क्रिमिनल नहीं, मास्टर क्रिमिनल है। हु, जो कैन डिफे, तोड़ सकता है, द लॉ को, नियम को। उन्होंने कहने की मतलब है मैकेविटी जो है वह नियमों को तोड़ सकता है। कोई भी नियम,
कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था, हमारी संविधान जो बना है, संविधान में नियम कानून है। हम जो समाज में रहते हैं, हम जो परिवार में रहते हैं, वो एक नियम कानून के आधार पर एक डिसिप्लिन के साथ हम लोग रहते हैं। मैकियावेली के पास कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कानून नहीं है। वो किसी भी नियम को, किसी भी कानून को आसानी से तोड़ सकता है। उसके पास कुछ भी कानून व्यवस्था काम नहीं करता, किसी भी कानून व्यवस्था को आसानी से तोड़ सकता है। अर्थात मैकियावेली एक मास्टर क्रिमिनल है, वह किसी भी नियम को आसानी से तोड़ सकता है। वह एक रहस्यमय बिल्ली है, उसे छुपा हुआ पंजा कहा जाता है, मास्टर क्रिमिनल है और इस साथ ही साथ वह किसी भी नियम को तोड़ सकता। उसके लिए कोई भी नियम, कोई भी बैंड, कोई भी ताला, कोई भी चाबी, कोई भी बाउंड्री, कुछ भी काम नहीं करता। और क्या है भाई, तो ही इज द बेफिलमेंट, वह घबरा देता है, वह परेशान कर देता है, वह कंफ्यूज कर देता है। किसको? ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड को। अब कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब, तो द हेडक्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस, हेडक्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस, अर्थात लंदन जो पुलिस होता, लंदन पुलिस जो है, उस लंदन पुलिस अर्थात स्कॉटलैंड यार्ड के जो सदस्य है, उस सदस्य को भी कंफ्यूज कर देता है, घबरा देता है, चकित कर देता है कि जो भी क्राइम मैकियावेली किया, लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड के जो सदस्य है, जो लंदन पुलिस है, उसे पकड़ना, मैकियावेली को पकड़ना बहुत कठिन है। उन्हें उनकी मतलब उसे रंगे हाथ पकड़ना, या मैकियावेली ने यह काम किया है, वह सबूत एविडेंस को ढूंढना लंदन पुलिस के बस की बात नहीं है। वो आज तक नहीं पकड़ पाया है। इतना ही नहीं, द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता निराश, स्क्वाड का मतलब होता दल, ग्रुप। शिक्षक का दल होता है, डॉक्टर का दल होता है, उसी तरह स्क्वाड का मतलब होता है दल। फ्लाइंग का मतलब इधर उधर, तो इधर उधर घूमने वाला जो दल है, इधर उधर, वो दल कौन दल है भाई? कोई घटना हुआ और उस घटना को जो है लंदन पुलिस नहीं पता लगा पाया, तो उस घटना को जानने के लिए, उसकी जांच पड़ताल के लिए एक दल बनाया गया और उस दल का नाम रखा गया फ्लाइंग स्क्वाड। और वह दल जो है, मैकियावेली को पकड़ने के लिए जो दल बनाया गया, वह भी दल क्या है? डिस्पेयर है, निराश है, उसके बस की बात भी नहीं है। अर्थात हम बात करें तो सीबीआई जो लगाया गया है मैकियावेली को पकड़ने के लिए, मैकियावेली को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जो सीबीआई लगाया गया है, वो भी क्या है भाई? डिस्पेयर है, वो भी निराश है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब ये लोग घटना स्थल पर पहुंचता है, रीच पहुंचता है सीन ऑफ क्राइम, घटना स्थल पर जब ये लोग पहुंचता है, चाहे वह स्कॉटलैंड यार्ड का हो या फ्लाइंग स्क्वाड हो, ये लोग जब घटना स्थल पर पहुंचता है तो मैकियावेली इज नॉट देयर, वहां मैकियावेली नहीं होता है। तो आप देख लिए मेरे प्यारे बच्चों कि मैकियावेली एक रहस्यमय बिल्ली है, उसे हिडन पॉ कहा जाता है। वह मास्टर क्रिमिनल है, वह किसी भी नियम को तोड़ सकता है। स्कॉटलैंड यार्ड जो है उसे भी घबरा दिया है। फ्लाइंग स्क्वाड भी निराश है, उदास है, आज तक वो भी उन्हें नहीं पकड़ पाया है। जब ये लोग पहुंचते हैं घटना स्थल पर तो मैकियावेली वहाँ नहीं मिलता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। कहता मैकियावेली देयर इज नो वन लाइक मैकियावेली। ये जो मैकियावेली है, मैकियावेली की तरह कोई दूसरा मैकियावेली नहीं है, कोई दूसरा बिल्ली नहीं है, मैकियावेली की तरह कोई और जानवर नहीं है। अर्थात बिल्ली तो बहुत टाइप का है, लेकिन मैकियावेली की तरह कोई दूसरा बिल्ली नहीं है। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इस स्टेंजा में आप देखोगे कि मैकियावेली का हरकत कैसा है, वो किस प्रकार के वर्क करते हैं और किए हैं। अब देखिए, कहता ही इज ब्रोकन, उन्होंने तोड़ा है एवरी ह्यूमन लॉ, उन्होंने मानवीय कानून को तोड़ा है।
मनुष्य के सारे नियमों को तोड़ा है। कौन? मैकियावेली। मनुष्य ने जो एक संविधान बनाया, एक समाज बनाया, एक परिवार बनाया, इस समाज में, इस परिवार में, इस संविधान में जो नियम कानून दिया है, उस सारे नियम कानून को भी मैकियावेली नहीं मानता। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। वह मानवीय कानून को, प्रत्येक मानवीय कानून को वह तोड़ दिया है, वह तोड़ दिया है। कौन? मैकियावेली। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। को मनुष्य की बात तो छोड़ो, वह प्रकृति के नियम को भी तोड़ा है। वह प्रकृति के नियम को भी तोड़ा है। क्या है प्रकृति का नियम? ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है भाई? तो एक हमारी अर्थ में एक बल है, एक ग्रेविटी फोर्स है, और वह किसी भी वस्तु को हम जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह नीचे की ओर पुनः वापस कुछ समय के बाद आ जाता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी में एक बल है, एक फोर्स है, वह ग्रेविटी फोर्स है, और वह किसी भी वस्तु को अपनी ओर पृथ्वी खींच लेता है। तो कवि का कहना है कि ये मैकियावेली जो है मनुष्य के नियम की बात तो छोड़ो, वह ग्रेविटी के नियम का भी पालन नहीं करता है। क्या पालन नहीं करता है? तो आप देख सकते हैं हिज पावर्स ऑफ लिमिटेशन। उसकी जो हवा में अटकने की जो शक्ति है, अर्थात मैकियावेली जो हवा में अटक जाता है, वह हवा में जो अटका रहता है, हवा में अटकने की जो शक्ति है, ये धरती को भी इतनी शक्ति नहीं है कि मैकियावेली को वह खींच ले। मैकियावेली पर वह धरती का बल भी काम नहीं करता। इतना ही नहीं, वुड मेक ए फकीर स्टेयर। और जो फकीर होता है, जो साधु होता है, वो भी इसको, इस जो हवा में उड़ने की जो शक्ति है, वो साधु जो संत होता है वो भी इसे स्टेयर होता, टकाटक देखते रहता है कि कितनी शक्तिशाली ये मैकियावेली है, ये हवा में अटक सकता है और उस पर जो है ग्रेविटी के नियम का, ग्रेविटी के बल भी काम नहीं कर रहा है। अर्थात हमारे जो संत होता था, जो साधु होता था, जो फकीर होता था, वो बहुत शक्तिशाली होता था। वो जो बोल देता था, जो कह देता था, वह हो जाता था। कहने की मतलब हमारे साधु संत के पास बहुत सारी शक्ति होती थी, वह लुप्त हो जाता था, वह गायब हो जाता था साधु संत, वह हवा में उड़ता था वो भी साधु संत। लेकिन कवि कह रहे हैं कि साधु संत को भी लगा कि हमसे भी ज़्यादा ताकतवर ये मैकियावेली है और मैकियावेली हवा में अटक सकता है और उस पर ग्रेविटी के बल भी काम नहीं करता है। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब तुम लोग कहता, जब तुम घटना स्थल पर पहुंचोगे तो मैकियावेली इज नॉट देयर, वहां मैकियावेली नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट। कभी कह रहे हैं कि यदि तुम उसे ढूंढोगे, सीख माने ढूंढना, यदि तुम मैकियावेली को ढूंढोगे, कहाँ ढूंढोगे? अगर तुम उसे बेसमेंट में ढूंढोगे, तहखाना में ढूंढोगे, तो क्या होगा भाई? क्या होगा कि मतलब यू मे सीक हिम इन ए बेसमेंट। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट। कभी कह रहे हैं कि चाहे तुम मैकियावेली को बेसमेंट में ढूंढ लो, सीक का मतलब ढूंढना, चाहे तुम मैकियावेली को तहखाने में ढूंढ लो, चाहे तुम जो है अंडरग्राउंड रूम में खोज लो, ढूंढ लो। यू मे लुक ऑफ इन द एयर, चाहे तुम उसे हवा में ढूंढ लो, हवा में चाहे ढूंढ लो, चाहे तहखाना में ढूंढ लो। बट आई टेल यू, परंतु मैं तुम्हें कह रहा हूं, वंस एंड वंस अगेन, बार बार मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैकियावेली इज नॉट देयर, मैकियावेली नहीं मिलने वाला है।
अर्थात कभी करे जब तुम घटना स्थल पर पहुंचोगे, पता चला कोई चिल्लाहट की आवाज सुनाई दिया, कोई तोड़फोड़ की आवाज सुनाई दिया, तुम जब वहां पहुंचते हो तो घटना हुआ होता है, दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है। कभी कह रहे चाहे तुम उसे बेसमेंट में ढूंढ लो, चाहे तुम उसे हवा में ढूंढ लो, चाहे तुम आसमान में ढूंढ लो, मैकेविटी नहीं मिलने वाला है। जब घटना हुआ तो मैकेविटी नहीं मिलने वाला। कभी करे मैं बार बार कह रहा हूं, मैकेविटी नहीं मिलने वाला है। कब? जब घटना हुआ तो मैकेविटी नहीं मिलेगा। चाहे तुम बेसमेंट में ढूंढ, चाहे तुम हवा में ढूंढ, चाहे तुम जहां ढूंढना है ढूंढ, मैकेविटी नहीं मिलने वाला है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैकेविटी इज ए गिंगर कैट। अब मैकेविटी की कुछ टाइप बताया गया है कि मैकेविटी एक गिंगर कैट है। ही इज वेरी टॉल एंड थीन। वह लंबा है और पतला है। मैकेविटी के एक टाइप बताया जा रहा है कि मैकेविटी एक गिंगर कैट है। पूछता भाई मैकेविटी कैसा है? गिंगर कैट है। मैकेविटी लंबा है और पतला है। अगर बात करें यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, कभी करें यदि तुम उसे देखोगे तो यू वुड नो हिम, तो उसे तुम जान पाओगे। कभी कह रहे हैं कि यदि तुम मैकेविटी को देखोगे तब तुम उसे जान पाओगे। क्या जानोगे? कि फोर His eyes are sunken in, तो तब तुम जान पाओगे कि उसकी आंख जो होता, आंख वो अंदर की ओर धंसा होता है। और साथ ही साथ his brow is deeply lined with thoughts, और जब तुम उसे देखोगे तो उसकी जो एब्रो होता है वह डीपली लाइंड किया रहता है, ऐसे 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 रहता है। और जब तुम उसे देखोगे तो लगेगा कि वही कोई योजना बना रहा है। कोई सोचता होगा, देखिए उसको ये चमड़ा जो है ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा ढीला होता है। उसी तरह जब मैकेविटी कुछ योजना बना रहा होता है, जब कुछ सोचता हुआ रहता है तो उसकी जो एब्रो है वह लाइनिंग किया रहता है, मतलब साथ ही साथ कुछ योजना बनाते हुए रहता है। ऐसे तुम अगर देखोगे तो तुम्हें दिखेगा। और साथ ही साथ हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उसकी जो सिर होता है वह गुंबदकार होता है, वो ऊपर की ओर होता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आगे देखो, हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निगलेक्ट। अगर हम बात करें मैकेविटी का, तो मैकेविटी का जो कोट होता है, और वो कोट जो है वो अपेक्षा से ज्यादा डस्टी होता, गंदा होता है। अब कहोगे सर मैकेविटी कोट पहनता है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कोट तो नहीं पहनता, लेकिन आपको पता है कोई भी जानवर को धूप और ठंड से बचने के लिए चमड़े के ऊपर हेयर बाल होता है, जो उस ठंड और गर्मी से राहत मिलता है। तो वही कोट है। किसको? मैकेविटी की जो बात हो रही, कोट की जो बात हो रहा है, तो मैकेविटी उसी जो बड़े जो है इसमें हेयर जो है इसकी बॉडी पे, वही हेयर जो है वह क्या है भाई? वह क्या है? अपेक्षा से ज़्यादा गंदा होता है, डस्टी होती है। अब तू कहोगे सर कि डस्टी जो होता है गंदा होता है, तो ये जो है बाथरूम में, ये नल के नीचे ये जो है अपने बॉडी को साफ सफाई नहीं करता। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये साफ सफाई करेंगे तो दुनिया में सबसे कीमती जो साबुन होगा वो ये लगा सकता है। दुनिया के सबसे कीमती फेस वॉश ये लगा सकता है। दुनिया के सबसे कीमती बाथरूम में ये अपने बॉडी को साफ कर सकता है। इसके पास इतनी ताकत है। जो दुनिया के सबसे कीमती बाथरूम हो, दुनिया के सबसे कीमती साबुन हो, दुनिया के सबसे कीमती जो शैम्पू हो, दुनिया के सबसे कीमती फेस वॉश हो, ये यूज कर सकता है। ये यूज कर सकता है। इसके लिए बहुत आसान है। तो आप कहोगे सर ये क्यों नहीं यूज करता? क्योंकि इसके पास अपनी बॉडी को केयर करने के लिए, अपनी बॉडी की साफ सफाई के लिए इसके पास टाइम नहीं है। किसके पास? मैकेविटी के पास। कहता हिज विस्कर्स
आर अनकम्ड। उसकी जो गलमुच्छा होता है ना वो भी बिखरा रहता है, अनकम्ड रहता है, बिखरा हुआ रहता है। इसके पास टाइम नहीं है कंघी करने के लिए, उसको कंघी करने के लिए मैकेबेटी के पास टाइम नहीं है। किसके पास टाइम नहीं? मैकेबेटी के पास टाइम नहीं है कि अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए फेस वॉश का इस्तेमाल करे, सुंदर बनाने के लिए सुंदर सुंदर क्रीम का इस्तेमाल करे। इसके पास इतनी टाइम नहीं है कि अपनी गलमुच्छा को वह कंघी करे, ये अच्छे से अच्छे साबुन से अपने बॉडी की साफ सफाई करे, अपनी बॉडी पर केयर करे। इसके पास इतनी टाइम नहीं है, इसलिए इसकी बॉडी जो है, इसकी कोट जो है डस्टी होती है और इसकी गलमुच्छा जो है वह गलमुच्छा अनकम्ड रहता है। आइए देखिए, कहता है ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। वो अपने जो सिर होता है, मैकेबेटी का जो सिर होता है, वो किसी एक स्थान पर अगर खड़ा है तो वह क्या करता है, वह सिर को वह एक साइड से दूसर साइड, एक साइड से दूसर साइड कर रहा है। कि स्वेज का मतलब, वेज का मतलब होता है हिलाना डुलाना। तो अपने सिर को हिलाता डुलाता साइड टू साइड, एक साइड से दूसरे साइड तक, मतलब इधर से उधर अपने सिर को हिलाता डुलाता है। विथ मूवमेंट्स लाइक ए स्नेक। किस तरह वह हिलाता डुलाता है कि जैसे कि एक स्नेक अपने सिर को उठाता और घुमाता है। स्नेक कैसे घुमाता? स्नेक ऐसे आया, ऐसे देखा और वो अपने सिर को ऐसे घुमाता है, ऐसे घुमाता साइड टू साइड। उसी तरह मैकेबेटी भी अपने सिर को घुमाता है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मैकेबेटी अपने सिर को किस तरह घुमाता है? स्नेक की तरह घुमाता है। एंड व्हेन यू थिंक, यदि तुम सोचते हो, ही इज हाफ अस्लीप, यदि तुम सोचते हो कि वह आधा सोया हुआ है, वह आधा सोया हुआ रहता है, तो भाई गलत सोचते हो। ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, वह हमेशा जगा हुआ रहता है। कभी कह रहे हैं कि तुम अगर देखोगे, तुम जाओगे रास्ते से तो तुम देखोगे कि मैकेबेटी आराम से सोया हुआ है, लेकिन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, वह सोया हुआ नहीं है, वह हमेशा जगा हुआ रहता है। कौन? मैकेबेटी। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला है लाइन है मैकेबेटी देयर इज नो वन लाइक मैकेबेटी। मैकेबेटी की तरह कोई दूसरा मैकेबेटी नहीं है। फॉर ही इज ए फैंड इन फ्लाइंग शेप। फेंड का मतलब होता है बुरी आत्मा, फ्लाइन का मतलब होता है बिल्ली के तरह, बिल्ली के तरह, अर्थात बिल्ली, शेप का मतलब रूप, तो बिल्ली के रूप में एक बुरी आत्मा है। कौन? मैकेबेटी। ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी। डिप्राविटी का मतलब होता है दुष्टा कार्य करने वाला, तो दुष्टा कार्य करने वाला, बुरा काम करने वाला मॉन्स्टर है, एक राक्षस है। अर्थात मैकेबेटी जो है एक दुष्ट काम करने वाला, आप देख रहे हो कि एक राक्षस है, एक दुष्ट काम करने वाला, एक बुरा काम करने वाला राक्षस है, बिल्ली के रूप में एक बुरी आत्मा है। कौन? मैकेबेटी। कहता यू मे मीट हिम इन ए बाय स्ट्रीट। अगर तुम बात करो, अगर तुम कहोगे कि सर मैकेबेटी दिखता नहीं है, तो हाँ दिखेगा। अगर तुम बात करो, तुम अगर उनसे मिलोगे तो तुम उसको पाओगे बाय स्ट्रीट में, आसपास की छोटी बड़ी गली है उस गलियों में दिखाई देगा मैकेबेटी। यू मे सी हिम इन द स्क्वाड। अगर तुम बात करो तो वो तुमको जो है चौराहा पर, जहां चार रास्ता होता है, उस चौराहा पर आते जाते तुम्हें नजर आएगा, मैकेबेटी को तुम देख पाओगे। बट परंतु दिखता तो है, मैकेबेटी तुम्हें दिखेगा कहाँ? गलियों में दिखेगा, चौक चौराहों पर दिखेगा। लेकिन व्हेन ए क्राइम डिस्कवर्ड, जैसे ही कोई घटना का पता चला, तो देन मैकेबेटी इज नॉट देयर, वहाँ मैकेबेटी नहीं मिलेगा। अर्थात मैकेबेटी कोई घटना किया, मैकेबेटी घटना किया और इसकी पता चला, और लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो उस जगह तुम्हें मैकेबेटी नहीं मिलेगा, बाकी आते जाते नजर आएगा। ओके, लेकिन कोई घटना हुआ और घटना को मैकेबेटी किया,
तो घटना के बाद जब तुम पहुंचोगे तो वहां मैं के बेटी नहीं मिलने वाला है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये पोइम तो थोड़ा लंबा है, तो अब अगला जो स्टेंजा बच गया है, हम दूसरे पार्ट में इस पोइम को हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, अब जो स्टेंजा बच गया है उसको आप रीडिंग दीजिएगा, उनकी वर्ड्स को देख लीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आज के लिए गुड नाइट।